हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम जो पिछले वीडियो थे उनमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के जीवन के बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे। धम्म क्या था? धम्म है धर्म। क्या है? धर्म। नैतिक उत्थान के लिए जो अशोक ने नियम बनाए उन्हीं को उसने धम्म कहा। जो उसकी प्रजा है उसके नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जो नियम बनाए थे उसी को उसने क्या कहा था? धम्म कहा था। और उसने कलिंग के युद्ध के बाद क्या क्या कहा था कि अब भेरी घोष की बजाय वो धम्म घोष पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। और यह जो धम्म विजय है इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में पाया जाता है, जिसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन है ना, उसी शिलालेख में। उसने अपने ब्रह्मगिरी अभिलेख में कहा है कि गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कौन से अभिलेख में कहा है? ब्रह्मगिरी अभिलेख में कहा है कि अपने गुरु के प्रति सबको श्रद्धा रखनी चाहिए। और अशोक ने जब उसने अपने धम्मघोष का ऐलान किया उसी समय पे से उसने जियो और जीने दो के आदर्श को अपना लिया। अब उसने जो धर्म अपनाया था वो धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। अब उसने ये तो कहा कि अब मैं धम्म पे जोर दूंगा, लेकिन उसके लिए उसने क्या क्या काम किए, धम्म के प्रचार के लिए उसने क्या क्या काम किए, उनके बारे में हम देखेंगे। तो धम्म के प्रचार के लिए जो उसने उपाय किए वो क्या क्या थे? एक तो धर्म यात्राओं का उसने आरंभ किया। मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था कि उसने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी और उसको कर मुक्त कर दिया था। इसी क्रम में अशोक ने अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में धर्म यात्राओं के निमित्त उसने अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में निगलीवा की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी? निगलीवा की, जहाँ उसने कनक मुनि का जो बुद्ध स्तूप था उसके आकार को द्विगुणित करवा दिया था, मतलब 2 गुना करवा दिया था। कनक मुनि के बुद्ध स्तूप के आकार को कितना करवा दिया था? 2 गुना। कहाँ? निगलीवा में। और कब? अपने अभिषेक के 14वें वर्ष। कब? अपने अभिषेक के 14वें वर्ष। और उसने क्या किया धर्म के प्रचार के लिए? उसने राजकीय जो पदाधिकारी थे उनकी नियुक्ति की। क्या क्या किया? एक तो उसने जो धर्म यात्राएं थी उनको शुरू किया, खुद धर्म यात्राएं की, और राजकीय पदाधिकारियों की विशेष रूप से नियुक्ति की। इनमें कौन कौन थे? रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त। कौन कौन से 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति की? रज्जुक की, प्रादेशिक और युक्त। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति किस लिए की? धर्म के प्रचार और उपदेश देने के लिए। और इनका क्या काम था कि ये अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक 5 वर्षों के बाद दौरा करते थे। क्या करते थे? ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करते थे और वहाँ पे जाके धर्म प्रचार करते थे, उपदेश देते थे, या धर्म की वहाँ पे स्थिति क्या है वो देखते थे। और अशोक ने आगे क्या किया कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त के बाद धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। और ये जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति इसने की है वो अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में की है। कब की है? 13वें वर्ष में। इसका काम क्या था धर्म महामात्रों का? इनका काम था जो भिन्न भिन्न धर्म हैं, बौद्ध धर्म के अलावा भी जो धर्म हैं उनके बीच के द्वेष भाव को समाप्त करना। मतलब सभी धर्मों को समान रूप से मतलब उनमें आपस में सामंजस्य बना रहे, ऐसा करना, और धर्म की एकता पर बल देना। इनका धर्म महामात्रों का जो कार्य है वो क्या है? अलग अलग धर्मों के बीच के भेदभाव को समाप्त करना और धर्म की एकता पर बल देना और बौद्ध धर्म की अधिकाधिक वृद्धि करना। तो इसने कितने पदाधिकारी नियुक्त किए? 4, रज्जुक, प्रादेशिक, युक्त और धर्म महामात्र। आगे इसने क्या किया? जो अपना धर्म था उसके प्रचार के लिए इसने क्या किया कि जो लोग
उपकारिता के कार्य होते हैं ना, जिनसे लोगों को लाभ हो, उपकार के कार्य, अपनी प्रजा के ऊपर उपकार के जो कार्य होते हैं जिससे लोगों को लाभ होता है, ऐसे कार्यों की शुरुआत करवाई। अब वो क्या है, जैसे पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगाई। क्या किया कि इसने पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगाई। इनको हम अलग अलग अभिलेखों में भी आगे पढ़ेंगे। और मानव और पशु चिकित्सा के कार्यों को शुरू करवाया। मानव, केवल मानव की चिकित्सा नहीं, पशुओं की चिकित्सा भी। मार्गों में वृक्ष, कुएं और विश्राम गृह बनवाए, ताकि जो यात्री हैं दूर दराज से आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, उनके लिए वृक्ष बने जिससे उन्हें छाया मिले, कुआं रहे पानी पीने के लिए, विश्राम गृह वगैरह हों, और भी बहुत सारे ऐसे ही जो लोकोपकारिता के कार्य होते हैं वो उन्होंने करवाए। और क्या किया, धर्म लिपियों को खुदवाया। कैसे, स्तंभ लेख, शिलालेख इत्यादि के माध्यम से, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जो अलग अलग स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, इनके बारे में। और इसने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया कि विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना शुरू किया। विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना शुरू किया। इनमें से कुछ धर्म प्रचारक हैं जो उन्होंने भेजे थे, जैसे मज्जंतिक है। इन मज्जंतिक को इन्होंने कहाँ भेजा, कश्मीर और गांधार में धर्म प्रचार के लिए। कहाँ कहाँ भेजा, कश्मीर में और गांधार में। महारक्षित को कहाँ भेजा, यवन देश। कहाँ भेजा, यवन देश में। और महाधर्म रक्षित को इन्होंने भेजा महाराष्ट्र में। सोन और उत्तर को इन्होंने भेजा स्वर्ण भूमि में। महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने भेजा लंका में। महेंद्र और संघमित्रा इनके पुत्र और पुत्री थे, इनको भेजा इन्होंने श्रीलंका। तो दोबारा देखेंगे, मज्जंतिक को कहाँ भेजा, कश्मीर और गांधार। महारक्षित को यवन देश। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र। सोन और उत्तर को स्वर्ण भूमि। महेंद्र और संघमित्रा को लंका में। और यहाँ पे जो श्रीलंका का राजा था वो अशोक से इतना ज़्यादा प्रभावित था, और जिसका नाम था तिस। उसने क्या किया, वो इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसने अशोक का अनुकरण करके देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, देवनामप्रिय की। ये प्रश्न आया भी है कई एग्जाम में कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने अशोक की तरह देवनामप्रिय की उपाधि धारण की है, तो वो है तिस राजा। तिस कहाँ का, श्रीलंका का। अब आगे देखेंगे, और क्या किया धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। किसका आयोजन करवाया, तृतीय बौद्ध संगीति का। पहली और दूसरी बौद्ध संगीति मैंने आपको बताई थी। पहली बौद्ध संगीति किसने करवाई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में अजातशत्रु ने। और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक ने। और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने। किसने, अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। और इसका आयोजन कब हुआ, 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे इसके, मोगली पुत्तिस। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया किसने, अशोक ने। कहाँ, पाटलिपुत्र में। और कब, 251 ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष मोगलीपुतिस्त। और इसमें जो विशेष काम हुआ वो क्या हुआ कि तीसरे पिटक की स्थापना हुई। किसकी, क्या लिखा गया, तीसरा पिटक लिखा गया, जिस पिटक का नाम है अभिधम्म पिटक। क्या है जिसका नाम, अभिधम्म पिटक की रचना हुई तीसरी बौद्ध संगीति में। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। ये जो बौद्ध संगीति हैं वो एक तरह की मीटिंग है और इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ना है। अब इसी बौद्ध संगीति में क्या निर्णय लिया गया कि जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार भारत से बाहर किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी तीसरी बौद्ध संगीति में ही ये निर्णय लिया गया था कि जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार अब भारत से बाहर भी करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको
पिछले जो अभी अभी पढ़ाया था उसमें बताया था ना कि अलग अलग जगह पे कौन कौन धर्म प्रचार करने गए, तो वो इसी बौद्ध संगीति में निर्णय लिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो राजतरंगिणी है उसमें बताया गया है कि अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की थी। राजतरंगिणी में बताया है कि अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक श्रीनगर, दूसरा देवपाटन। कौन कौन से हैं? श्रीनगर और देवपाटन। किसके अनुसार? राजतरंगिणी के अनुसार। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए ही प्रशासन में भी सुधार किया। अब प्रशासन में क्या सुधार किया इन्होंने कि अशोक ने प्रशासन को पितृ सिद्धांत से जोड़ दिया। कौन से सिद्धांत से जोड़ा? पितृ सिद्धांत से। पितृ सिद्धांत का अर्थ ये है कि मैं पिता हूँ और मेरी सारी प्रजा मेरी संतान है। मतलब राजा अपनी प्रजा का पिता बन गया और सारी प्रजा उसकी संतान घोषित कर दी उसने। धौली अभिलेख में उसने ये बात घोषित करवाई है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, जिससे क्या हुआ कि प्रजा को और राजा के से निकटता महसूस होने लग गई, राजा के प्रति वो कंफर्टेबल होने लग गई प्रजा उनकी। इसने क्या किया? धर्म मात्र की नियुक्ति की थी, आपको बताया था मैंने, जो धार्मिक और नैतिक नियमों का प्रचार करते थे, तथा गरीब, और ये इसके जो धार्मिक और नैतिक कार्य थे उनके अलावा एक काम और करते थे, गरीब और जो बंदी परिवार होते थे उनमें की आर्थिक सहायता की सिफारिश करते थे राजा से। धर्म महामात्र कौन करते थे? धर्म महामात्र। मतलब धर्म का प्रचार करने के लिए तो इनको बनाया ही गया था, वो तो करते ही थे। उसके अलावा जो गरीब और बंदी परिवार होते थे उनकी आर्थिक सहायता की सिफारिश भी इन्हीं का काम थी। इस वजह से क्या हुआ, जो गरीब लोग थे और जैसे कोई बंदी परिवार हैं, इन लोगों के मन में भी राजा के प्रति अच्छी भावनाएं पैदा हुई। अशोक ने क्या किया कि जो न्याय की प्रणाली थी जो पहले बहुत कठोर थी उसको लचीला बनाया। मतलब जो दंड वगैरह थे पहले बहुत कठोर दंड दिए जाते थे, उन दंडों को कुछ लचीला बनाया, कुछ रियायत दी उसमें। जैसे ये कहा गया है कि जो मृत्यु दंड होता था उसमें जो मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति है उसको अशोक के शासनकाल में 3 दिन की ज़्यादा मोहलत दी जाती थी। 3 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जाती थी। और इसी क्रम में इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अभिलेख और शिलालेखों की भी स्थापना करवाई थी, जिनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जो अशोक के अभिलेख हैं, अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी में। और ये प्राकृतिक नहीं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में या पाली भाषा में। तो अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं, प्राकृत भाषा में हैं, लेकिन अभिलेख में कुछ अन्य लिपियां भी हैं, कुछ अन्य लिपियों में भी अभिलेख पाए गए हैं। वो ऐसी जगह के अभिलेख हैं जहाँ के लोग दूसरी भाषाओं को समझने वाले थे। मतलब वहाँ पे प्राकृत भाषा को नहीं समझने वाले थे, इस वजह से दूसरी लिपियों में भी वहाँ के लोगों की सुविधा के अनुसार लेख लिखे गए हैं। जैसे इनके अभिलेखों में कौन कौन सी लिपियां पाई जाती हैं? ब्राह्मी प्रमुख है। ब्राह्मी के अतिरिक्त, ब्राह्मी जो लिपि है उसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरामाइक अभिलेख जो लिपियां हैं उनमें भी लिखे गए हैं। कौन कौन सी लिपियों में लिखे गए हैं? ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, ग्रीक एवं अरामाइक, ग्रीक एवं अरामाइक में। अब ज़्यादातर तो ब्राह्मी में है ही। जो खरोष्ठी लिपि है उसमें मनसेरा जो हजारा पाकिस्तान से पाया गया है और शहबाजगढ़ी जो पेशावर पाकिस्तान से पाया गया है, ये अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। खरोष्ठी जो लिपि है उसका पहला अभिलेख कौन सा है? मनसेरा, दूसरा है शहबाजगढ़ी, और ये दोनों ही कहाँ हैं? पाकिस्तान में। इस लिपि की विशेषता क्या है खरोष्ठी की कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। तो इनकी मेन हमने लिपियाँ देखी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक। खरोष्ठी के 2,
मनसेरा पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान। अब आगे देखेंगे। जिसमें ग्रीक और अरामाइक में कौन कौन से हैं। ये है जो ग्रीक और अरामाइक का है सार-ए-कुजा अभिलेख। सार-ए-कुजा अभिलेख जो कि द्विभाषी अभिलेख है। कैसा अभिलेख है? द्विभाषी। सार-ए-कुजा अभिलेख जो कि एक द्विभाषी अभिलेख है। और इसके अलावा एक दूसरा है जो कि है काबुल नदी के किनारे जलालाबाद के पास लमगान में मिला है। ये भी अरामाइक लिपि में लिखा गया है, लेकिन सार-ए-कुजा वाला है ये द्विभाषी है, ये विशेष बात है। और ये अभिलेख कहाँ से मिले हैं? अफ़गानिस्तान से। कहाँ से मिले हैं? अफ़गानिस्तान से। ग्रीक और अरामाइक के एक सार-ए-कुजा जो कि द्विभाषी अभिलेख है। दूसरा काबुल नदी के किनारे जलालाबाद के पास लमघान से जो मिला है अभिलेख, वो भी अरामाइक लिपि में है। अशोक ने जो अभिलेख बनवाए हैं वो 5 प्रकार के हैं। कैसे? कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। इनमें 5 प्रकार में पहला प्रकार है शिलालेख, फिर लघु शिलालेख, फिर स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और गुहालेख, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।